खड़े हैं। राजा के महल के अंदर से जो संगीत की आवाज आ रही है सुन रहे हैं, और सुन करके कहने लगे, ओ खेद की बात है, राजा के समीप में कोई संगीतज्ञ नहीं है, बाजों में नृत्य में शुद्धता नहीं है, वीणा के तार ढीले पड़े हुए हैं, वो बराबर नहीं है। ये सुनकर के किसी ने राजा से कहा, बता दिया सारी बात। 5 ब्राह्मण नीचे खड़े हैं, वो इस प्रकार से कह रहे। ये सुनकर के राजा ने उनको बुलाने की आज्ञा दी, जाओ उन गुण दोष पारखी ब्राह्मणों को लाओ। राजा के वचन सुनकर वह पुरुष ब्राह्मणों के पास गया और कहा, तुम्हें बुलाया। फिर ब्राह्मण वहां पहुंचे राजा के महल में, राजसभा में। वहां कादम्बनी नाम की जहां पर रानी थी, राजा को आशीर्वाद देते हुए 5 ब्राह्मण आसन पर बैठ गए। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर के विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देख करके सभा एक मन हो गई। उसी समय उन ब्राह्मणों के द्वारा आज चक्र से जब ताल दिया जा रहा था तो रोक दी गई और कहा, भैया ताल ठीक नहीं है, लय ठीक नहीं है और स्वर भी ठीक नहीं। संगीत की 3 चीजें प्रमुख है, ये साथ साथ चलनी चाहिए, ताल, लय और स्वर। स्वर हमारा और कहीं जा रहा है, ताल और कहीं जा रही है और लय और कहीं जा रही है, तो संगीत खंडित हो जाता है। फिर आज चक्र ने ताल दी, उन्होंने ब्राह्मणों ने आज चक्र छोड़ा, ताल दी, लय फिर खंडित नहीं हुआ। और इस प्रकार कादम्बनी का गुण रूप देखकर 5 ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बनी भी उनका गुण देख करके मोह के वशीभूत हो गए। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण बड़े कष्ट से बाहर गए। कादम्बनी भी लज्जित होकर विरह से व्याकुल हो गई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर उसने अपनी सखी को भेजा। सखी ब्राह्मणों के पास गई और कादम्बनी का संदेश उन ब्राह्मणों को सुनाया और कहा, तुम 5 जनों को वो अपनी अपनी विद्या दिखाना चाहती है और तुम्हारी विद्या भी देखना चाहती है। गांव के उत्तर कोण में यमुना जी के तट पर, गांव से दूर जन रहित स्थान पर लताओं से युक्त एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहाँ 5 में से एक एक करके आना, हम भी वहाँ आएंगे, वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपने गुण बताना। कादम्बरी अकेली आएगी, 5 में से एक तुम भी आओ, ऐसा दूती ने कहा। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास उसी अनंत तीर्थ में भगवान विष्णु के मंदिर में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी रहता था। अब भगवान कह रहे हैं कि वो सदैव मेरा पूजन करता, दुष्टों का संग न हो, इसलिए भिक्षा के लिए भी गांव नगर में नहीं जाता। भीष्म पंचक के दिन देवालय में मेरी पूजा करता, भीष्म पंचक व्रत किया करता था। उन 5 में से सबसे पहले कवि नाम का ब्राह्मण वहाँ आया। एकादशी को एकांत में कादम्बनी का रूप देखने से पहले ही उसकी मुलाकात नैष्ठिक ब्रह्मचारी से हो गई।
वो भगवान का पूजन कर रहा था। कवि नाम का ब्राह्मण भी कैसे कैसे ये क्रतुधाम ब्रह्मचारी भगवान का पूजन कर रहा है देखने लगा। पूरी विधि देखी। उसी समय कादम्बनी भी वहां आ गई। मुनि को नमस्कार करके तथा पूजा को देख करके वीणा को ग्रहण किया और प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया, मधुर स्वर युक्त मेरा भजन किया। क्रतुधाम ब्रह्मचारी के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो अपनी आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बनी के मन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो भी शुद्ध हो गई। मेरी भक्ति से कामदेव ने उनको पीड़ा नहीं पहुंचाई। रात्रि को कादम्बनी और कवि ने भगवान के मंदिर में नृत्य और जागरण किया। मेरे पास वीणा से गान करते हुए दोनों आनंदित हुए। मुनि ने रात को गोबर का आचमन किया। कवि नाम के ब्राह्मण ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल कादम्बनी राजा के घर चली गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और आभूषण ब्राह्मणों को दे करके भक्ति बढ़ाने के लिए विरक्त हो गया और दूसरे दिन